सभी को नमस्ते, राम राम। आज मैं कविवर दिनेश चंद्रगुप्त रविकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य भगवती शांता का काव्य पाठ करूंगा और यह काव्य पाठ उसके दूसरे सर्ग के दूसरे भाग का कुछ अंश से शुरू करूंगा और दूसरे सर्ग के ही तीसरे भाग का पूरा भाग प्रस्तुत करूंगा। तो सुनते हैं। तो अब तक आपने राजा अजोज और रानी इंदुमती 3 महीने के दशरथ को छोड़कर जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति की देखरेख में दशरथ बड़े होते हैं और राजा बनते हैं और कौशल्या दशरथ का विवाह नारद जी कराते हैं। रावण विविध वरदान प्राप्त कर और ब्रह्मा जी से अपना भवितव्य जानकर कौशल्या पर नजर रखने एवं नुकसान पहुंचाने के लिए खरदूषण को प्रेरित करता है। कौशल्या के अपहरण का दुस्साहस असफल हो जाता है। राजा दशरथ के संसर्ग में कौशल्या स्वस्थ हो जाती हैं। सुग्गासुर उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए उनका प्रिय हार लेकर भागता है, किंतु महल की चौकसी के लिए छद्मवेश में जटायु उपस्थित थे। उन्होंने सुग्गासुर को हार छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। दूसरे सर्ग के दूसरे भाग में गर्भवती कौशल्या की सुरक्षा दशरथ द्वारा कौला नाम की दासी और गिद्धराज जटायु के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। यथा समय सुपुत्री का जन्म होता है, सुपुत्री शांता का। एक समय जब कौलाधाय शिशु की मालिश कर रही होती है तो उसे आभास होता है कि शिशु के पैर में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी पुष्टि राजवैद्य भी करते हैं। कौशल्या दशरथ परेशान हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार वैद्यों का एक सम्मेलन नीमसार में आयोजित किया जाता है। तो उस पर एक सवैया है। गोतज दोष नरेश लगे तनया विकलांग बनावत है, माँ विलखे चित्कार करे कुल धीरज शांति गवावत है। वैद गुनी हलकान दिखे निकसे नहीं युक्ति बकावत है, औद दशा बदहाल हुई अघ रावण हर्ष मनावत है। वैद्यों की सलाह से कौशल्या की बहन निसंतान वर्षणी जो अंगदेश की रानी है शांता को गोद ले लेती है। और अब आगे की कथा, काव्य कथा कन्या का नामकरण पर यह कथा है आगे। अंगराज जब चलने लगते लेकर सकल समाज, कौशल्या दशरथ कहते हैं रुको और अधिराज। चलने की आज्ञा दे दो राजन हमें विहान, राजकाज का होता हर दिन मित्र बहुत नुकसान। सुबह सुबह तैयार पालकी अतिथि सभी तैयार, अंगराज भी रथ पर होते मैं परिवार सवार। दशरथ विनती कर देते हैं उनको एक सुझाव, सरयू में तैयार खड़ी है बड़ी राजसी नाव। जलधारा के संग जाइए चंगा रहे शरीर, 4 दिनों की ही यात्रा है हो मत अधिक अधीर। चंपा नगरी दूर बहुत है पूरे 200 कोस, उत्तम यह प्रस्ताव मिला है दिखे न कोई दोष। पहुंचे उत्तम घाट जहां पर बधी पड़ी बड़ी सी नाव, हर नाविक ही बहुत कुशल है परिचित नदी बहाव। बैठ गए सब लोग चैन से नाव बड़ी अतिमंद, घोड़े रथ तट पर चल पड़ते लेकर सैनिक चंद। धीरे धीरे गत बढ़ जाती सीमा होती पार, गंगा में सरयू मिलती है संगम का आभार। 4 घड़ी रुक पूजा करते देते नाव बढ़ाए, मिलजुल कर हर एक वहां पर कन्या को बहलाए। परम हर्ष उल्लास प्रेम का दिखता फिर अतिरेक, मुख्य घाट जब मिला मार्ग में अंग देश का एक। गंगा तट पर किया सभी ने मज्जन पूजन ध्यान, नव कन्या का जनगण करता अति स्वागत सम्मान। खून के रिश्ते कई निभते नहीं संसार में, जब कोख के जन्मे कई दुश्मन बने व्यवहार में।
रिश्ते बनाकर तब निभाने की कला जो सीखता, वह जीतता रहता सदा इस जिंदगी में प्यार में। किलकारती रोती कभी सोती कभी कन्या जरा, कौला गई डर पैर पुत्री ने धरा पर जब धरा। अतिशय प्रभावी है दवा संलेप गुणकारी मिला, नियमित मला जाने लगा चालू रहा फिर सिलसिला। फल फूल वनस्पति नई नई, शीतल नई समीर, खान पान सब नया शुरू है नई नई तासीर। अंग देश की हुई बालिका मंद मंद मुस्काए, कंद मूल फल अन्न प्रेम से अंग देश के खाए। रानी के संग खेल रही वह भूल रही हर क्लेश, राजकाज के काम नियम से निपटा रहे नरेश। एक अनोखा था विवाद उस ग्राम प्रमुख के पास, नारी सौतिया डाह दिखाती उड़ा रही उपहास। सौतेले सह तीन पुत्र कुल किंतु उनका बाप, सौतेले सह तीन पुत्र कुल किंतु न उनका बाप। दुष्ट बाघ खा गया एक को सौजा करे विलाप, रो रो कर सौतेले पर वह लगा रही आरोप। यद्यपि सुत घायल है अब भी फिर भी करती को, लड़ा दिलेरी से यह लड़का चौकीदार गवाह। बाघ खींच ले गया पुत्र को रोक न पाया राह, लेकिन सौजा सोच रही है देने को संताप। सौतेले ने किया स्वयं ही ऐसा दुर्धर्ष पाप, नहीं चाहती रहे यहाँ पर अब वह इसके साथ। ईश्वर की खातिर इसका अब न्याय कीजिए नाथ। लाया गया सभा में दालिम हट्टा कट्टा वीर, मुखड़े पर पीलिमा पड़ी थी घायल पड़ा शरीर। सौजा से नृप पुनः पूछते दालिम का अपराध, सुनकर ग्राम निकाला देते रहे किंतु हित साध। चरण छुओ माँ के तुम पहले, ले लो आशीर्वाद, चलो हमारे साथ नाव पर रविकर इसके बाद। राजा तो है बड़ा पारखी, है हीरा यह वीर, पुत्री का रक्षक लगता है कौला की तकदीर। सेनापति से कहें रोमपद रुको यहाँ कुछ रोज, नरभक्षी से त्रस्त गांव यह करो बाघ की खोज। जीव जंतु जंगल सरसरिता सागर खेत पहाड़, वंदनीय है प्रकृति हमारी इनको नहीं उजाड़। रक्षा इनकी जो भी करता इसकी रक्षा सिद्ध, दोहन करना स्वीकार्य है शोषण सदा निषिद्ध। केवल क्रीड़ा की खातिर क्यों करें लोग आखेट, भरे न शाकाहार कभी क्या रविकर मानव पेट। जीव जंतु वे धन्य धन्य जो परहित धरें शरीर, हैं निकृष्ट वे सभी जानवर खाएं इन्हें जो चीर। नरभक्षी के मुंह लग जाता जब भी मानव खून, शीघ्र मारना परमावश्यक वरना कहाँ सुकून। अगली संध्या में कर जाते भूपति नगर प्रवेश, अंग अंग प्रमुदित हो जाता झूमा अंग प्रदेश। गुरुजन का आशीष लिया फिर मंत्री संग विचार, नामकरण का दिवस हुआ तय अगला मंगलवार। महापुरोहित करें स्थापना स्थापित महागणेश, देवलोक से देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। रानी माँ की गोद भरी है चंचल रही विराज, टुकुर टुकुर देखे वह रह होते मंगल काज। कौला दालिम साथ साथ ही राजकुमारी पास, वे दोनों भी करें परस्पर स्वयं खास एहसास। महापुरोहित लगे बोलने करे न कोई शोर, शांता सुंदर नाम धरा है देख सुता की ओर। शांता शांता कह उठता फिर वहां जमा समुदाय, मातु पिता जनगण मन प्रमुदित कन्या खूब सुहाए। विधिवत हो जाता उत्सव जब विदा हुए सब लोग, एक दिवस कौला से पूछे पाकर भूप सुयोग। शांता की तुम चतुर्धाय हो हमें तुम्हारा ख्याल, दालिम हमको लगे भला जो रखे तुम्हें खुशहाल। तुमको यदि अच्छा लगता वह मन में है यदि चाह, कुछ दिन में ही करवा दूंगा तुम दोनों का ब्याह। कौला शर्मा जाती सुनकर गई वहां से भाग, भाग्योदय दालिम का होता बड़ा राग अनुराग। कौला दालिम का हुआ रविकर शीघ्र विवाह,
वन शांता का प्रिय युगल, बांटे प्रेम अथा। परिस्थिति है नई यद्यपि पुरातन रीति है, लेकिन समझ बेहद जरूरी है, रहे खुश जिंदगी हर दिन। बड़ी ममता मई कौला बहुत ही धैर्य वाली है, समझ कर देवी शांता को अभी तक नित्य पाली है, अभी तक नित्य पाली है। अभी यहीं समाप्त करते हैं, फिर सुनेंगे किसी अन्य वाचक से। राम राम।